मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का भी दर्शन किया जाता है। नंदी जी भगवान शिव के वाहन ही नहीं है, वे उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे भगवान शिव तक उसे जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा ही होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त बहुत आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सके। तो आखिर क्यों है ऐसा और क्या है इसके पीछे की कथा, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मित्रों, शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को वरदान दिया था कि जो कोई तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। शास्त्रों के अनुसार एक बार नंदी के पिताश्री ऋषि शिलाद ने भोलेनाथ की घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो और उनका वंश आगे चल पाए। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वरदान में ऋषि शिलाद ने बैल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रख दिया। लेकिन शिलाद को जब इस बच्चे के अल्पायु होने का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। पिता की चिंता का विषय जानने के बाद नंदी जी महादेव की आराधना कर मृत्यु को जीतने के लिए वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान दिया कि तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा आराधना करते थे। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। एक दिन ऋषि शिलाद महादेव के पास एक अजीब विडंबना लेकर पहुँचे। दरअसल ऋषि शिलाद ने वरदान में संतान इसलिए मांगी थी ताकि उनका वंश बढ़ सके और अब उनकी संतान नंदी ही थे, लेकिन वे भी महादेव की सेवा में ही व्यस्त थे। इस वजह से ऋषि शिलाद को लगा कि उनका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे पिता का सुख नहीं मिला। यह सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी को कहा कि उन्हें पुत्र होने का दायित्व निभाना होगा। जिसके बाद महादेव ने नंदी को ऋषि शिलाद के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और वे काफी चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगे। अपने पुत्र की यह दशा देखकर ऋषि शिलाद एक बार पुनः महादेव के पास गए और उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे नंदी को अपने पास वापस बुला लें, क्योंकि वे अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही अब उनका वंश इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उनकी बहुत याद सता रही थी। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर ही महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना अगर महादेव तक पहुंचानी हो तो नंदी के कान में उसे बोल दिया जाए। यह प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सम्मति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हो गया। कहते हैं कि भगवान शिव जी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। तो मित्रों, यही कारण है कि हर शिव मंदिर में शिव परिवार के साथ नंदी जी भी विराजमान रहते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।